इसलिए जब आपने कह दिया कि अवधी भाषा का टच रहेगा तो उसको हिंदी में ही बोलना ठीक है। मैं सबसे पहले अपने परम प्रिय मित्र सुभाष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस शुभ अवसर पर इस संघ में आमंत्रित किए। और आप सब लोगों के मैं भजन को काफी, मतलब मैं तो शुरू से ही लॉग इन था, बैठा हुआ था और सुन रहा था, बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे पूर्व में एक बार सौभाग्य भी प्राप्त हो चुका है आपके मंदिर में आने का, और वहां पर आप सब लोगों के साथ सत्संग करने का एक अवसर मिला है। कई वर्ष हो गए, 7-8 साल तो हो ही गए होंगे। इस बीच में मैं आ भी नहीं पाया वहां ज्यादातर, लेकिन आज का जो ये विषय है श्रीमद् भगवत गीता का, उस पर हम लोग कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। और अभी अभी श्री गीता जयंती पिछले 14 तारीख को समाप्त हुई है। और जैसा आप सब जानते हैं कि यदि ज्योतिष गणना को देखा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता का प्रादुर्भाव 6 नवंबर 3140 ईसा पूर्व माना जाता है, जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी का दिन था। उसी दिन महाभारत युद्ध का प्रारंभ हुआ है, और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर हम सब जीवों के कल्याण के लिए किया है। तो उसी के बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करने का प्रयास करेंगे। विषय के अनुसार हम प्रयास करेंगे कि उसको थोड़ा सा जस्टिफाई करते हुए आगे की ओर बढ़ें। सबसे पहले हम अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम करेंगे, उसके बाद फिर हम कथा को प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरिन्दास्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिने इति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम परात्पर परब्रह्म परमेश्वर निखिल ब्रह्मांड नायक परम करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु द्वित पीतांबरधारी मुरली मनोहर भगवान श्री नंदनंदन तथा उनकी हृदय शक्ति वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका रानी के कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए इस कलियुग में भगवान श्री कृष्ण तथा राधा रानी के सम्मिलित अवतार भगवान श्री महाप्रभु चैतन्य देव, जिन्होंने भगवान नाम की महिमा को पुनः इस धरती पर प्रकट किया और उस भगवान नाम की महिमा को मंदाकिनी की भांति समस्त विश्व में प्रवाहित करने वाले जगत गुरु शिला प्रभुपाद तथा परम करुणामय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी के कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आप सभी श्रोतागण को
प्रणाम करते हुए और बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि आप सब इस सत्र से जुड़े और आपका आशीर्वाद चाहते हुए हम इस कथा को प्रारंभ करने का प्रयास करने जा रहे हैं। यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप सब क्षमा करेंगे, क्योंकि ये विषय हमारा अपना नहीं है, बस केवल गुरुजनों के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत जो सीख सका हूँ आप सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम 2 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य का श्रवण करते हैं। श्री महाभारत के भीष्म पर्व में 43वें श्लोक 43वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान श्री वेद व्यास कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र संग्रही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता अन्य शास्त्र कहूं संग्रह नहीं आवश्यक हो, मात्र गीता कहूं विधिवत गायन मनन संजोई, क्योंकि यही प्राकट भयो पद्मनाभ मुख कंज साक्षात श्री कृष्ण कहूं वांग स्वरूप दुख भंज। भगवान वेद व्यास कह रहे हैं कि बहुत सारे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, रामायण है, महाभारत है। यदि हम अपने जीवन काल में इन सब का अध्ययन करना चाहें और इन सब के माध्यम से अपना आध्यात्मिक कल्याण चाहें तो शायद संभव ना हो पाएगा, क्योंकि हम कलयुग में जन्म लिए हैं और कलयुग की आयु अवधि बहुत कम है और वो भी दुखों से भरी हुई है। तो ऐसे में भगवान वेद व्यास कह रहे हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति केवल और मात्र केवल श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेता है, उसका गायन करता है, मनन करता है और उसको अपने हृदय में धारण करता है, तो उसको फिर अन्य किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के साक्षात मुखारविंद से प्रकट हुआ है और जो इनके इस भगवद गीता का आश्रय लेता है तो वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से अपना संपर्क स्थापित करता है। क्यों? क्योंकि उनका वांग्मय अवतार है। यही एक ऐसा शास्त्र है जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात रूप से प्रकट किया है बोल करके। तो ये उनका वांग्मय अवतार होने के कारण भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, उनमें और भगवद गीता में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे ही भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, स्मरण करते हैं, हमको समझना चाहिए कि हम साक्षात रूप से भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। आगे एक श्लोक में हम फिर चर्चा करते हैं। आदि शंकराचार्य भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का बड़े सुंदर शब्दों में इसका ग्लोरिफिकेशन किया, इसका महात्म्य बताया। उसका एक श्लोक हम आपके सामने रखते हैं। आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के भाग दौड़ के युग में हम लोग सोचते हैं कि भाई सरल से सरल कोई तरीका हो जाए, मुझे कोई एक ग्रंथ बता दे जिसका हम अध्ययन करें, जिसको हम अपने जीवन में उतार लें। कोई एक ईश्वर एक बता दें। हमारे शास्त्रों में तो अनगिनत ईश्वर भी हैं, तो कोई एक ईश्वर बता दे, कोई एक मंत्र बता दे, कोई एक सेवा बता दे जिसको करके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। तो आदि शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं कि यही युग में हर व्यक्ति है उत्सुक एक ही शास्त्र। इस संसार में, इस कलयुग में हर एक व्यक्ति चाहता है कि एक शास्त्र उसको अध्ययन करने के लिए मिल जाए। एक ईश्वर एक धर्म एक ही वृत्ति हूँ मात्र, अतः विश्व कहूँ चाहिए गीता शास्त्र ही एक। एक शास्त्र केवल गीता, देवकी पुत्र श्री कृष्ण ही एक ईश्वर नेक, एक मंत्र तृण नाम कहूं कीर्तन सुमिरन गानु। तो एक ही मंत्र चाहिए, केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करना, उसका गान करना, उसका मनन करना, उसका श्रवण करना। और मात्र एक ही काज हो सेवन सोई भगवान। और एक ही कार्य है, एक ही क्रिया है हमको करना, क्या? उसी भगवान की, उसी देवकी नंदन की सेवा करना। तो उन्हीं गीता का जो उनके मुखारविंद से प्रकट हुआ है
वांग्मय अवतार जो है उसका श्रवण करना, उसी गीता को के प्राकट्यकर्ता की सेवा करना, उन्हीं के नाम का स्मरण करना, उन्हीं को ईश्वर मान करके उनकी पूजा करना, बस यही हमारे जीवन का एकमात्र धर्म होना चाहिए। यदि हम इतना ही कर लेते हैं तो अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। मात्र इतना करने से ही हमको हमारे जीवन का आत्यंतिक कल्याण निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा, ऐसा आदि शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं। सत्यनारायण जी, 1 मिनट मैं बताना चाहता हूं कि सत्यनारायण जी पहले जो श्लोक पढ़ते हैं और इसके बाद जो दोहा आपके सामने पढ़ रहे हैं, ये दोहा श्लोक को उन्होंने ट्रांसलेट करके दोहे के रूप में और चौपाई के रूप में लिखा है, जिससे कि हम सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी, आप आगे बढ़िए। तो आज का विषय है हमारा मनोदैहिक विषाद, जिसको हम श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। तो जैसा आप जानते हैं कि मनो मतलब जो साइको शब्द है वो क्या है, मन संबंधी, रिलेटेड टू बॉडी, और दूसरा है सोमेटिक या दैहिक, रिलेटेड टू बॉडी, सॉरी रिलेट साइको जो है रिलेटेड टू माइंड एंड सोमेटिक रिलेटेड टू बॉडी। सो मन और बॉडी, शरीर, इन दोनों से जो संबंधित विषय है वो है मनोदैहिक। तो मनोदैहिक विकार या विषाद किसको अगर है तो उसका उपचार कैसे किया जा सकता है, और श्रीमद् भगवद गीता में ये मनोदैहिक विषाद किसी को हुआ है और जिसका उपचार करने के लिए परम वैद्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस गीता को प्रकट किए हैं। तो हम सब देखते हैं कि क्या है ये मनोदैहिक विषाद, किसको हुआ है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके उपचार की विधि क्या है। तो साधारण रूप में यदि हम इस साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर को देखें, आप सब जानते हैं, आपके ऊपर भी हमारे ऊपर भी ये चीजें घटित होती रहती हैं, और समाज में, परिवार में, हर जगह ये चीज दिखाई देती है। इसके लक्षण होते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जब डिप्रेशन होता है, अवसाद होता है, विषाद होता है, दुख की घड़ी आती है, तो भावनात्मक उथल-पुथल होता है, इमोशनल अपहील्स होते हैं। फिर शारीरिक मानसिक दुर्बलता का अनुभव होता है, उसके अंदर थकावट महसूस होती है, करुणा के कारण उसके मन में अवसाद प्रकट होता है, और सांस श्वसन क्रिया जो है वो अनियमित हो जाती है, अंग फड़कने लग जाते हैं और घबराहट होती है, पैनिक अटैक होते हैं। ये है इसके लक्षण, जो मनोदैहिक विकार विषाद है उसके ये लक्षण होंगे। इनका जो मुख्य कारण है क्यों किसी व्यक्ति को मनोदैहिक विषाद होता है, क्योंकि वो अपने को देहात्म बुद्धि में स्थिर करके देखता है, और इसका उपचार क्या है, इस देहात्म बुद्धि से हट करके आत्म बुद्धि, आत्म स्वरूप में स्थित होना, यही इसका उपचार है। तो ये घटना श्री श्रीमद् भगवद गीता की जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये कुरुक्षेत्र में घटित हो रही है। आप सबको कुरुक्षेत्र ले चलते हैं, जहां पर कौरव पांडवों की दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए तत्पर हैं। अर्जुन जी के सारथी भगवान श्री कृष्ण जो जगत नियंता हैं, परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, लेकिन भक्त के भक्ति के वशीभूत होकर के वो आज उसके सारथी के रूप में इस रणभूमि में उपस्थित हैं। अर्जुन जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे केशव, मेरे रथ को थोड़ी देर के लिए इन दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि इन दोनों सेनाओं में जो योद्धा एकत्रित हैं वो कौन है जो कि आज युद्ध के लिए उद्धत हैं। भगवान रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं। अर्जुन जब सामने की ओर देखते हैं
उनको दिखता है कि इस युद्ध में उनके परम प्रिय पितामह भीष्म हैं, गुरुदेव द्रोण हैं, कुल गुरु कृपाचार्य हैं और तमाम सारे भाई बंधु नाते रिश्तेदार एकत्रित हैं। इन सबको देखने के बाद अर्जुन के मन में मनोदैहिक विषाद हो जाता है। उनको एक प्रकार का दुख घेर लेता है, जो अभी जिन जिन गुणों का, जिन लक्षणों का वर्णन किया मैंने, वो सारे लक्षण अर्जुन के अंदर प्रकट होने लगते हैं। तो हम इस विषाद से प्रारंभ करते हैं। पूरी बात तो सारे विषादों का लक्षण तो नहीं वर्णन कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय का अभाव रहेगा, लेकिन संक्षेप में हम उन मुख्य लक्षणों का वर्णन करेंगे जो अर्जुन जी के ऊपर इस समय घटित हो रहे हैं। अर्जुन जी एक निमित्त मात्र इस भगवत गीता को प्रकट करने के लिए बनाए गए हैं। ये ध्यान रखना है कि ये वास्तव में जो घटना अर्जुन जी के ऊपर हो रही है, वो उनके उनके ऊपर केवल योग माया के प्रभाव से हो रही है। से तो वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की माया का प्रभाव नहीं हो सकता है। वो किसी भी प्रकार के अवसाद से, डिप्रेशन से ग्रसित नहीं हो सकते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि भगवान अर्जुन को माध्यम बना करके श्रीमद् भगवत गीता का प्राकट्य हम सभी जीवों के कल्याण के लिए करना चाहते हैं। तो अर्जुन जी जब इन सभी संबंधियों को अपने सन्मुख देखते हैं तो भगवान से कहते हैं, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति भयउ मोह अर्जुन मन भारी दुविधा कहूँ घेरे महा फंस के आपन सारी हिम्मत हारी देख स्वजन रन इक्षुक बोलहु कंपित अंग अर्जुन धनुधारी सूखी गयो मुख बात न आवत चारिहु निज परिवार निहारी। देखिए अब उनके अंदर जो अवसाद के जो गुण हैं, जो विषाद के लक्षण हैं, वो सारे प्रकट हो रहे हैं। अपने संबंधियों को देख करके वो दुविधा में फंस जाते हैं, इनसे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उनका शरीर जो है कांपने लगता है, मुख सूख जाता है, वाणी नहीं निकलती है। ऐसी स्थिति में अर्जुन जी कहते हैं, वे पयुः च शरीरे में रोम हर्षः च जायते गांडीवं स्रंसते स्तात् त्वक्चैव परिदह्यते शिथिल देह रोमांचक चित अरुतप्त त्वचा अनुमानी रसिक सरक रहो गांडीव हाथ सो पार्थ शोक न जाय बखानी। ऐसी स्थिति हो जाती है। बहुत सारा वर्णन किया गया है, लेकिन हम उन स्थितियों का केवल चर्चा कर रहे हैं जिससे कि हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो अर्जुन जी इस समय अपने इन संबंधियों को देख करके, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से देख रहे हैं इन सबको कि हमारे नातेदार हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे शरीर से जो संबंध बना के रखे हैं, जो उपाधियों से संबंध बना के रखे हैं, उस बात को देख करके उनको इस तरह का विषाद हो रहा है, दुख हो रहा है। और दुख इतना हो रहा है कि अब शरीर जब कपने लगा तो वो गांडीवधारी अर्जुन, जो समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करने वाला है और जिस गांडीव को इतनी दृढ़ता से वो धारण करके तीर का संधान करते हैं, अब वही गांडीव उनके हाथ से सरक करके गिरना चाहता है। अब उसको भी वो संभाल सकने में सक्षम नहीं है। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं की भगवान से, भगवान श्री कृष्ण से दूसरे अध्याय में, कि यदि वो युद्ध करेंगे तो किस किस तरह से परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, क्या क्या हानि होगा, क्या क्या लाभ होगा, इन सब का वर्णन उन्होंने बड़े अच्छे से किया है। लेकिन उसकी जो अंतिम जो चरम सीमा उनके विषाद की, दुख की पहुंचती है, उसका हम संक्षेप में वर्णन करते हैं। और उसका वर्णन वो नहीं कर रहे हैं बल्कि संजय कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इस युद्ध की जो पृष्ठभूमि है, वो धृतराष्ट्र अपने महल में बैठे हुए हैं
और उनको इस पूरी क्रियाकलाप की कमेंट्री दूरदर्शन के माध्यम से श्री संजय जी उनको बता रहे हैं। भगवान वेद व्यास की कृपा से संजय जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। वो युद्ध की एक एक बात को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उसको पुनः उसी तरह धृतराष्ट्र जी को रिले कर सकते हैं। तो अर्जुन जी की जो स्थिति हुई है, उस स्थिति का वर्णन अब संजय जी के मुखारविंद से यहाँ पर प्रकट हो रहा है। एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। अस्य कहि अर्जुन धरि दिहु धनुष बाण इक ओर, शोक ग्रसित करुणा गलित दुख कहूं और न छोर। बैठहु जाई रथ आसन किंकर तव्य विमूढ़, अस दयालु कोमल हृदय भाव भक्ति हरि गूढ़। संजय जी कह रहे हैं कि हे राजन, अर्जुन जी को इस समय इतना दुख हुआ है कि उन्होंने अपने गांडीव को रथ पर एक तरफ रख दिया है और इस समय वो शोक से इतना ग्रसित हो गए हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। मैं आपसे उसका क्या वर्णन करूं। किंकर्तव्य विमूढ़ होकर के क्या करूं क्या ना करूं, इस दुविधा में फंस करके वो एक जगह बैठ गए हैं। और ऐसा क्यों ना हो, अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं और वो परम दयालु महाभागवत हैं। तो वो युद्ध रूपी विभीषिका को और उससे उत्पन्न होने वाले दुख को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनके हृदय में करुणा क्यों ना उत्पन्न हो। ऐसी स्थिति में जब कोई भी रोगी समझ जाए कि अब उसकी रोग की कोई सीमा नहीं रह गई है, तो उसको क्या करना चाहिए? वैद्य के पास जाना चाहिए जहां पर उसका उपचार हो सके। तो अब श्री अर्जुन जी अपने इस विषाद के उपचार के लिए परम वैद्य श्री कृष्ण की शरणागत होते हैं। क्या कहते हैं? कार्पण्य दोषोपहत तव स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन भयहु शरणय दुराई, कहु सुनहु मधुसूदन कृपया, कृपण हृदय कहूँ भेद जताई। भूल रहा कर्तव्य आपनो, धीरज साथ छोड़ता जाई। ऐसी स्थिति महाप्रभु हित कर, जोई सोई मोहि बात बताई। अब मैं शिष्य तुम्हारो भगवन, शरणागत मन वच काई। ए करुणा कर उपदेश मोहि, जासो मम कल्याण लाई। तो जब कोई आदमी अपनी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर को अपने को समर्पित कर देता है, क्योंकि अब वो उसके बस में अब कुछ नहीं रह गया है। डॉक्टर के पास जाएगा, उनसे कहेगा कि डॉक्टर साहब बहुत बीमार हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और इतनी ज़्यादा खराब है कि मैं अब सोचता हूँ कि मेरी तो मृत्यु ही हो जाएगी, मैं अब जीने की अवस्था में नहीं हूँ और मैं आपके पास आया हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप जैसा उचित समझें वैसा करें, मेरा जैसे कल्याण हो वही आप रास्ता अपनाएं, उसी तरह का मेरे साथ इलाज करें। तो 2 चीजें हैं, पहले तो एक प्रामाणिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये देख लेना चाहिए कि हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसकी डिग्री विग्री अच्छी है और वो जाना माना डॉक्टर होना चाहिए, जिससे कि उसका अच्छी तरह से इलाज हो सके। और दूसरी चीज विश्वास होना चाहिए कि हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, यदि उसमें पूर्ण विश्वास नहीं है तो उसकी दवा पर भी हम देखेंगे कि हमको उतना असर नहीं करेगी। लेकिन यदि हमको विश्वास है कि डॉक्टर ने जो भी दवा दी है हमको, वो हमारे उपयोगी होगी और हम उस औषधि से ठीक हो जाएंगे, तब उसके पास निश्चित रूप से जाइए और उसको अपनी व्यथा का वर्णन करिए। पहले तो आप बताइए कि क्या समस्या है, उस समस्या के आधार पर फिर वो वैद्यराज आपका इलाज करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण परम वैद्य हैं। इस संसार के जितने भी दुख हैं
उन दुखों में जो सबसे बड़े 4 दुख हैं, जन्म, मरण, जरा, व्याधि। जन्म लेना, मरना, वृद्धावस्था को प्राप्त होना और जन्म और मरण के बीच में जो नाना प्रकार की व्याधियां, दुख, कष्ट व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं, यही सबसे बड़े 4 कष्ट हैं, 4 दुख हैं। इनका हमारे भौतिक जगत के डॉक्टरों के पास, चिकित्सकों के पास कोई इलाज नहीं है। वो हमारे दैहिक दुख को यानी व्याधि को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन जन्म, मृत्यु और वृद्धा अवस्था, इससे अभी कोई निदान इनके पास न है और भविष्य में शायद ही हो पाएगा, क्योंकि इसका निदान केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के पास है, अन्य किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए भी हमको ऐसे वैद्य की शरण लेना चाहिए, जहां पर हमारे इन चारों दुखों का निवारण हो सके। केवल शारीरिक दुख जो कि देहात्मवाद से, देहात्म बुद्धि से ग्रसित है, यदि इस शारीरिक दुख को हम दूर कर भी लिए, तो भी हमारा आत्यंतिक परिणाम नहीं होगा। हमको मृत्यु को प्राप्त करना ही पड़ेगा और मृत्यु प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। यदि हमको इस संस्कृति से, जन्म मरण के चक्कर से बचना है, तो हमको भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना होगा, श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेना होगा, जैसे कि श्री अर्जुन ने लिया। और आश्रय लेकर के अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। जब तक आप पूर्ण रूपेण समर्पण अपने को नहीं कर देंगे, तब तक गुरु या डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और उससे कहें कि मैं जो कहूंगा उस तरह से आप दवा दो, तो वो डॉक्टर थोड़ा आपका इलाज करेगा। डॉक्टर तो अपने ढंग से करेगा, आपको उसको समर्पित करना पड़ेगा कि अब आप चाहे जो करो, मैं आपके पास आ गया हूं, आप हमारा इलाज करें। तो इसी तरह से आप किसी गुरु के सानिध्य में जाएं और उससे आत्मज्ञान की चर्चा करना चाहें, तो आपको उसके पास, उससे उसके चरणों में समर्पित करना होगा। तो भगवान ने जब देख लिया कि अर्जुन पूर्ण रूपेण समर्पित हो चुके हैं, तब उन्होंने उनको 4 खुराक की दवाई दी है। देखिए, भगवान अपनी अस्पताल लेकर के वहां उस रथ पे ही बैठे हुए हैं। वहां पर इमीडिएटली, तुरंत आपातकालीन स्थिति तो है ही है, युद्ध का समय है, कोई ज्यादा समय भी नहीं है कि आप घंटे 2 घंटे कहीं आइए और जाइए, और किसी हेलीकॉप्टर भी बुला लीजिए तो भी आपको आने जाने में समय तो लग ही जाएगा। युद्ध बिल्कुल छिड़ने वाला है। ऐसी स्थिति में यदि इलाज करना है तो वहीं करना है, रथ के ऊपर ही करना है। अब चूंकि इलाज करने वाला वैद्यराज जो है वो सर्व सक्षम है, तो वो अपनी दवाइयां वहीं लेके बैठे हुए हैं और उन्होंने 4 खुराक दी है अर्जुन को। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। इनकी इनके माध्यम से उन्होंने अर्जुन की चिकित्सा की, उनके विषाद को दूर किया। तो उस सब का तो हम वर्णन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत है। तो उसका संक्षेप में भगवान ने क्या क्या कहा, कैसे समझाया उनको। पहली बात तो उन्होंने ज्ञानमय सुझाव दिया। देखिए, आपके पास जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर का ये कर्तव्य होता है कि मरीज को पहले वो आश्वस्त कर दे कि अरे भाई, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम मरोगे नहीं, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी देखभाल कर लूंगा। तो जब वो मरीज आश्वस्त हो जाएगा, तो पूरी तरह से आपको समर्पित कर देगा। तो भगवान ने पहले अर्जुन को आश्वस्त किया कि तुम डरो नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना है, मैं जो औषधि दे रहा हूं उसको तुम ग्रहण करो। यदि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे और मेरे कहे हुए के हिसाब से इस नुस्खे को तुम ग्रहण करोगे, तो निश्चित रूप से तुम ठीक हो जाओगे। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप प्रश्न नहीं करते हैं, जो दवा वो देता है आप उसको उसी के बताए हुए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से लेते हो, नहीं कि भाई डॉक्टर ने कुछ बताया है और हम कुछ करेंगे। यदि हम ऐसा करेंगे तो उस दवा का असर हमको नहीं हो पाएगा और कभी-कभी विपरीत परिणाम भी आ सकते हैं। तो इसलिए हम भगवत गीता को तो पढ़ते हैं, लेकिन भगवत गीता के बताए हुए निर्देश का अनुसरण हम नहीं करते हैं। जब तक हम उसके बताए हुए निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हम जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि से मुक्त नहीं हो पाएंगे। यदि हमको मुक्त होना है तो भगवान श्री कृष्ण जैसे वैद्य के बताए हुए नुस्खे को उसी अनुसार हमको ग्रहण करना होगा, उसी अनुसार लेना होगा।
दूसरा बात, उन्होंने फिर कर्म योग के बारे में बताया कि कैसे एक्शन और रिनाउंसिएशन होता है। फिर भगवान ने जब आधी बात बता चुके तो देख रहे थे कि अर्जुन अभी शायद पूर्ण रूपेण आश्वस्त नहीं है कि मैं किस तरह का डॉक्टर हूं, तो भगवान अपनी सर्टिफिकेट भी दिखाए हैं, थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उन्होंने भक्ति योग का वर्णन किया, फिर हम देखेंगे कि उपचार सफल रहा कि नहीं रहा। तो भगवान ने ज्ञान में उपदेश जो दिया, बहुत विस्तृत उपदेश है, केवल 1-2 श्लोक में हम उसकी चर्चा करेंगे। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, सबसे पहले तो तुम ये जान लो कि ये जो सारी सेना तुम्हारे सामने खड़ी है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, जिनका बोध तुम शरीर से कर रहे हो, नाते से कर रहे हो, जिनको तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हारे बाण से मरने वाले हैं, वास्तव में कोई मरने वाला नहीं है। भगवान कह रहे हैं, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नमानि देहि। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, ज्यों शरीर चिर वसन तजि नूतन वसन गहात, चिर शरीर तजि आत्मा नव शरीर महाजात। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो तुम सोच रहे हो कि ये सारे लोग मर जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे और फिर सारी दुनिया ही समाप्त हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये शरीर जो है ये नश्वर है, नाशवान है, ये तो जाना ही इसको है। एक समय के बाद इसने जन्म लिया है तो इसको मरना ही है, ये शरीर का धर्म है। लेकिन जो इसके अंदर आत्मा है वो वास्तव में न कभी मरती है न कभी जन्म लेती है। वो आत्मा एक, जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र को उतार करके फेंक देता है और नए वस्त्र को धारण कर लेता है, उसी तरह से आत्मा एक पुराने शरीर का परित्याग करके नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। लेकिन आत्मा शाश्वत है, अमर है, अजर है, उसका विनाश कभी नहीं होता है, केवल इस शरीर का विनाश होता है। फिर उन्होंने कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। आत्मा काटे न कटहि अस्त्र शस्त्र भंडार, अग्नि जलाए न जलहि सूख ही विविध बयार। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आत्मा किसी अस्त्र शस्त्र से के काटने से नहीं कट सकती है, किसी भी प्रकार से किसी भी अग्नि से ये जलाई नहीं जा सकती है, और किसी भी तरह की हवा से इसको सुखाया नहीं जा सकता है। यानी कि आत्मा अपरिवर्तनशील है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। तो इसलिए हे अर्जुन, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा इलाज मैं निश्चित रूप से कर दूंगा। फिर आगे कहते हैं कि जातस्य हि ध्रुवः मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जन्म ग्रहण कीने को मरण सुनिश्चित जानु, पुनर्जन्म भी ना टरहि सोचहु निश्चित ध्यानु। हे अर्जुन, ये तुम निश्चित जान लो कि जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है, ये मेरा बनाया हुआ विधान है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। और पुनर्जन्म भी लेना पड़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जब तक हम इस देहात्म भाव में रहेंगे तब तक जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे। जिस दिन हम इस देहात्म भाव से अपने को अलग कर लेंगे, आत्म भाव में स्थिर हो जाएंगे, उस दिन हमारा आवागमन इस 84 लाख का बंधन छूट जाएगा। आगे जो भगवान कह रहे हैं वो अंतिम बात कह रहे हैं, जो अर्जुन को कह रहे हैं कि भाई तुम युद्ध करोगे अगर तो तुमको क्या प्राप्त होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा। संक्षेप में कह रहे हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् तुष्टिस्थ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, पुनः पुनः मधुसूदन समुझावत कौन्तेय युद्ध विजय धरनी सुख मरे स्वर्ग स्वर्ग सुख दे त्यागौ
सुख दुख भावना विजय पराजय चाह, युद्ध करहु संकल्प दृढ़, पाप रहित यह राह। भगवान अंत में उनको समझा दे रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमको युद्ध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाओगे तो तुमको निश्चित रूप से स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा, और यदि तुम विजयी हुए तो इस धरती के राजा बनोगे, इस ब्रह्मांड के का सुख प्राप्त करोगे। और फिर अंत में कहते हैं कि अरे भाई, इस सुख और दुख, लाभ और हानि, इन दोनों से तुम परे हो जाओ, इसके बारे में तुमको सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम सोचते हो कि ये युद्ध तुम करने जा रहे हो और इसको करने के बाद जो फल प्राप्त होगा वो तुम्हारे बस में है। तुम कुछ नहीं जानते हो, केवल कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है। तुम अधिकारी कर्म के, फल पहि नहीं अधिकार, कबहु न ढोवहु आपनो, कर्म फल न कहूँ भार। तुम ना कारण कर्म फल, तब क्यों यह आसक्ति, युद्ध करहु बस यही सो, फलासक्ति सो मुक्ति। भगवान कह रहे हैं कि बस तुम युद्ध करो, इसी से तुम्हें इस फल की आसक्ति से मुक्ति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि भगवान आदेश दे रहे हैं। जब स्वयं भगवान कह रहे हो कि तुम इस कार्य को करो, तो फिर वहां मनुष्य को अपनी बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। श्री युधिष्ठिर महाराज ने अपनी बुद्धि लगा दी थी इसी युद्ध में, जब भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम बोल दो कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि मैं सत्यवादी हूं, सदा सत्य बोला हूं, आज मैं कैसे झूठ बोल दूं। तो उन्होंने भगवान की आज्ञा तो मानी, लेकिन पूरी नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा हतो गुरु नरो व कुंजरो, व्यक्ति मरा या हाथी मरा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अश्वत्थामा मारा गया। तो जैसे ही उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो, भगवान ने शंख बजा दिया, इसलिए वो जान गए थे कि युधिष्ठिर मेरी बात को पूरी तरह से मान नहीं रहा है, वो कहेगा कि नरो व कुंजरो। तो उन्होंने शंख बजा दिया, जिससे कि उसकी दूसरी बात किसी को सुनाई नहीं दी। लेकिन भगवान की इस बात को ना मानने के कारण युधिष्ठिर महाराज को नरक का दर्शन करना पड़ा था। उनको नरक से होते हुए अपनी आगे की यात्रा तय करनी पड़ी थी। लेकिन अर्जुन जी को, चूंकि उन्होंने साक्षात पूर्ण रूपेण समर्पित होकर के भगवान श्री कृष्ण की बात को मान ली थी, तो बस उनका कल्याण हो गया था। कल्याण युधिष्ठिर महाराज का भी हुआ, लेकिन चूंकि उनको शंका थी भगवान के आदेश पर, तो उनको इतने के कारण से ये फल भी मिलना पड़ा। क्योंकि फल, किसी भी कर्म को जब हम करते हैं तो उसका फल पहले से ही उसी समय तत्काल तैयार हो जाता है, और वो फल हमारे जीवन के साथ लगा रहेगा। यदि हम फल से मुक्त होना चाहते हैं तो हमको निष्काम कर्म करना पड़ेगा, जो भगवान को समर्पित फल के द्वारा प्राप्त हो सकता है। इसी निष्काम कर्म की भावना को भगवान श्री अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम निष्काम होकर के कर्म करो, जो क्योंकि क्षत्रिय धर्म है तुम्हारा युद्ध करना, उस धर्म का निर्वाह करो। इस धर्म के करने से उससे जो फल की प्राप्ति होगी, वास्तव में वो तुम मुझे समर्पित कर दो, उसके बारे में तुम चिंता मत करो, मैं वो आगे की बात देख लूंगा। लेकिन यदि ये तुम सोचते हो कि जो कुछ भी करोगे वो तुम्हारे द्वारा होगा, ये सत्य नहीं है। भगवान फिर अपने बारे में बताते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम सोचते हो कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसमें कोई शंका है, तो भगवान ने उनको अपना विराट रूप दिखाया कि देख लो, मैं ही वो डॉक्टर हूं, मैं ही वो वैद्यराज हूं, मैं ही वो चिकित्सक हूं जो संसार की किसी भी व्याधि का उपचार करने में सक्षम है। यदि तुम सोचते हो कि ये जो सारे तुम्हारे नाते रिश्तेदार संबंधी खड़े हुए हैं, तो इनको देख लो कि इनकी गति क्या हो रही है। भगवान ने सबको अपने इस विराट स्वरूप में अंदर जाते हुए दिखाया। उन्होंने कहा पश्य में पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। हे अर्जुन देखो अभय मम ऐश्वर्य स्वरूप, अगणित दैवी शक्तियां, अगणित रंग और रूप। भगवान ने अपने स्वरूप को दिखाया
और उसमें उन्होंने दिखाया कि देख लो, जितने ब्रह्मांड में देवी हैं, देवता हैं, सृष्टि है, पेड़ हैं, पौधे हैं, नदी हैं, तालाब हैं, पर्वत हैं, वो सब मेरे अंदर विद्यमान है और मुझसे बाहर कुछ नहीं है। मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही कण कण में विद्यमान हूँ और कण कण मेरे अंदर विद्यमान है। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उस पर विश्वास करो और उसका, मेरे आदेश का पालन करो। तो अंत में भगवान कहते हैं, बहुत सारा उपदेश दिया ना कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सब कुछ बताया उन्होंने। तो अंत में उन्होंने अपनी एक स्पेशल मुगली घुट्टी पिलाई अर्जुन जी को कि अगर ये बहुत कड़वी लग रही हो, ये तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा हो, तो मैं तुम्हें आखिरी बात बताता हूँ, जिसको समझ लेने के बाद, बड़ी मीठी दवा है, इसमें कोई कड़वाहट नहीं है, बस तुम केवल इसका आश्रय ले लो, तुम्हारा विषाद, तुम्हारी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं, सकल धर्म कहूँ त्यागी के, शरण हमारी लेहु, पाप पुंज सोरित करहूं, धरहु न मन संदेह। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो कुछ भी मैंने अभी तक बताया, यदि वो सब तुम करने में सक्षम नहीं हो, आप यदि पूरी भगवत गीता को पढ़ेंगे तो अर्जुन जी बहुत से प्रश्न इकट्ठे करते हैं, अपने मन के बारे में बताते हैं, कर्म कैसे नहीं कर पाएंगे, ज्ञान ध्यान कैसे नहीं कर पाएंगे, भक्ति भी कैसे नहीं कर पाएंगे, ये सब शंकाएं उन्होंने बताई हैं। तो अंत में भगवान कहते हैं, छोड़ दो, भूल जाओ, सब कुछ छोड़ दो और केवल मात्र तुम मेरी शरण में आ जाओ। जैसा कि आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि एक ईश्वर, एक शास्त्र, एक मंत्र और एक सेवा, वो है भगवान श्री कृष्ण। वही बात भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ छोड़ दो, केवल तुम मेरी शरण में आ जाओ और मेरे बताए मार्ग पर चलो, तो मैं तुम्हारे समस्त पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। इसमें कोई शंका नहीं है। भगवान घोषणा कर रहे हैं, चिंता मत करो, शोक मत करो, विचार मत करो, संदेह मत करो, मैं तुमको तुम्हारे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन जी को कोई पाप नहीं है, लेकिन ये हम लोगों के लिए कह रहे हैं कि यदि हम कितने भी पापी तापी क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण की शरणागत हो जाए तो हमारा निश्चित रूप से कल्याण है। तो इस तरह से भगवान ने श्री अर्जुन जी के विषाद की पूरी सक्सेसफुल रूप से, मतलब पूर्ण रूपेण से उपचार किया। और ये उपचार सफल हुआ कि नहीं हुआ, इसका अब हम अंत में श्रवण करते हैं, जो कि संजय जी के माध्यम से श्रवण करते हैं। तो कैसे मान लिया जाए कि अर्जुन जी का उपचार हो गया, तो रोगी बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। तो जब रोगी घर में आता है तो उसके घर वाले देख करके कहते हैं, अरे तुम्हारा तो चेहरा ही बदल गया भाई, अभी तो तुम रोते हुए लटकते हुए गए थे डॉक्टर के यहाँ, लौट के आ रहे हो बड़े सुंदर और हंसते हुए मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हो। तो जो कमेंटेटर संजय जी हैं वो देख रहे हैं सारी स्थिति को, वो अब बता रहे हैं कि इसके पहले युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन की क्या स्थिति थी और अब भगवान के उपचार के बाद वैद्यराज ने जो मुगली घुट्टी उनको पिलाई, उसके बाद अब अर्जुन जी की क्या स्थिति है उसका वर्णन कर रहे हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। धृतराष्ट्र जी से कह रहे हैं कि हे राजन, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, और यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहां पर गांडी उद्धारी श्री अर्जुन जी हैं, तत्र श्री विजयोर भूतिर, वहां पर विजय निश्चित है, ऐसा मेरा मत है। ऐसा मैंने इस पूरे घटनाक्रम को देख करके अपनी राय आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। अब बात यह है कि इसके पहले अर्जुन जी जब उनका अपना पूर्ण रूपेण उपचार हो गया तो उन्होंने खुद भी स्वीकार किया। उन्होंने भगवान ने मानो पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, अब तुमको कैसा लग रहा है। तो अर्जुन जी ने कहा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत, स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन जी कहते हैं, हे अच्युत, हे कृष्ण, अब दूर हो गयो
मोह, स्मृति वापस आ गई, मिली राह की टो। अब मैं संशय रहित हूँ, दृढ़ हूँ कृपा तुम्हार, उद्धत हूँ अब कर्म कहूँ तब आज्ञा अनुसार। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, मेरी स्मृति जो मैं भूल चुका था कि मैं कौन हूँ, ये कौन है, आपके करुणा कृपा से वो सब मुझे वापस आ गई है और मुझे सन्मार्ग प्राप्त हो गया है, मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं। अब मैं आपकी आज्ञानुसार जैसा आप कह रहे हैं वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उस युद्ध स्थली में अर्जुन जी के अंदर जो विषाद, मनोदैहिक विषाद उत्पन्न हुआ था, उसका बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से एक एक दवा की खुराक देते हुए अंत में 45 मिनट के अंदर इस पूरे रोग को निवृत्त कर दिए हैं, उसका निराकरण कर दिए हैं। आज भी मनोवैज्ञानिक, हम लोगों के मन में बहुत सारे मनोविकार होते हैं, समाज में, परिवार में, घर में। मनोवैज्ञानिक ढंग से हम लोग बहुत सारे डिप्रेशन में जाते हैं, लेकिन यदि हम गीता का आश्रय लें और हम ये जान लें, समझ लें कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हम कौन हैं, ये जो मनोविकार हमारे अंदर आते हैं वो देहात्म बुद्धि के कारण आते हैं। यदि हम देहात्म बुद्धि से हट जाएं, आत्म बुद्धि में स्थिर हो जाएं, तो निश्चित रूप से हमारा उपचार श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से हो सकता है। हो सकता ही नहीं, निश्चित रूप से हो जाएगा। केवल हमको भगवान के बताए हुए उस उपदेश का, बताए हुए उस वैद्यराज के बताए हुए नुस्खे को, दिए हुए दवा को यथावत रूप से बिना किसी बदलाव के उसी तरह से यदि हम ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो इसी के साथ हम इस कथा को विराम देते हैं, इसलिए कि बात तो बहुत लंबी है, लेकिन समय सीमा में रखते हुए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो पुनः पुनः हमें क्षमा करें, और यदि इसमें कुछ आपको ठीक लगा हो तो हमारे गुरुजन वृंद की करुणा कृपा है, इसमें मेरा अपना कोई श्रेय नहीं है। इसी के साथ आप सबको प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने तो हमारे आज चक्षु खोल दिए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि संस्कृत के बाद आप दोहे बना सकते हैं उसके लिए, लेकिन क्या आनंद आ गया। क्या ये दोहे अवेलेबल होंगे कहीं? हाँ हाँ, निश्चित रूप से। कमल गुप्ता जी जिससे आप बात कर रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर सत्यनारायण गुप्ता, और ये जो है फ्लोरिडा में रहते हैं, और लगता है कि बचपन में इनके माता पिता ने इनके अंदर स्पिरिचुअल, लगता है, इमोशन देखा था, इसीलिए इनका नाम सत्यनारायण रख दिए थे। और आपने इतने सालों से, मैं तो चाहूंगा कि जो आपकी ट्रांसलेटेड वर्जन है गीता का, इसको अगर आपका पीडीएफ वर्जन अवेलेबल हो तो अगर उसको हम लोगों तक आप फॉरवर्ड करें तो मैं सत्संग जो ईमेल है उसमें फॉरवर्ड कर दें, तो लोग रियली एटलीस्ट चौपाई और दोहे को पढ़ करके गीता को अच्छे तरह से समझ पाए, तो ये बड़ा ही नेक काम होगा। और आपने 45 मिनट में, 40 मिनट में जो आपने एक का साइंटिफिक प्रेजेंटेशन दिया, और किस तरह से भगवान कृष्ण ने इस रोग को, जिसको बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट एंड न्यूरो साइंटिस्ट आई नो, और जो आपने पूरा डिस्क्राइब किया उसका किस तरह से इलाज हो सकता है, ये जिस तरह से आपने प्रेजेंट किया बहुत ही सराहनीय है। तहे दिल से मैं आपको सत्संग की तरफ से रियली बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप समय निकाले और हम लोगों के बीच आए। तो कमल जी आप टेक ओवर। आशा है कि हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, अगर कहीं से खरीदना भी होगा तो वो भी हम तैयार हैं। वो किताब जी इनको फिर जरा बुलाते रहे, इनको थोड़ा बार बार बुलाते रहे ना। हाँ, ये भी कर लाएंगे। चलो हम तो आपके सेवक हैं, आपके दास हैं, हम नहीं तो नहीं, कभी बुलाएंगे आ जाएंगे। हमको और आपके अध्यापन से भी बहुत प्रभावित हैं कि आप इतना बड़ा काम करते हुए भी इतना धार्मिक रूप से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बड़ा काम तो हमारे सुभाष जी कर रहे हैं, हम तो बस इन्हीं लोगों के पीछे पीछे लगे हुए हैं। मैं इनके घर गया हूँ कमल जी, और मैं ऐसा कभी नहीं देखा हूँ कि जैसे हम लोग हैं सोने जाते हैं
और हुआ खाना खा लिए, इसके बाद अपना गए सो गए। इनके यहाँ विधिवत मैंने देखा है कि दोनों डॉक्टर गुप्ता इनकी मिसेस इस तरह से भगवान को पहले सुलाते हैं, और उस सुलाने से ही आपके दिन भर का जो कष्ट है, हमें लगता है कि आपका जो थकान है, भगवान के सुलाते समय ही इनकी सारी थकान चली जाती है। फिर ये जाते हैं, बड़े आराम से सोते हैं। हाँ, तो रियली इन्होंने जो इतना काम किया है, और साथ में इतनी इनकी लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ बड़ी बिजी है, फिर शाम को बैठ करके मंदिर के सामने पूरा ट्रांसलेट करना, ये रियली बहुत ही आपके ऊपर भगवान की कृपा है डॉक्टर साहब। और हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने आज हम लोगों के सामने इतने विस्तृत तरीके से 60 रूप में प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी, मैं हाँ ओम जी। ढिंगरा बोल रहा हूँ। अगर इनकी जो ट्रांसलेशन चौपाइयों में किसी प्रिंटेड मटेरियल में है, बुक फॉर्म में है, कुछ है, तो I personally would like to buy maybe 200 copies of those and distribute free at the Hindu Temple of Greater Chicago to the devotees as well as to the Hindu Satsang devotees. I would personally like to pay for those if it is available in the printed form. हाँ, अवेलेबल Soft, है मेरे पास। पूरा सब अवेलेबल है ओम जी। चलो ओम जी, ठीक हम है, फॉलो करेंगे तो- इनके साथ, विल फॉलो अप। या जी जी जी, हिंदू सत्संग के थ्रू बाय Yeah. करके I will donate No- the money no whatever problem. it is, then we will give it free to the devotees in the Hindu Temple of Greater Chicago. I think चौपाइयाँ जो हैं बड़ी बहुत ही interesting थी. It's a very unique way of translating shlokas into चौपाई. That is very very entertaining as well as informative. Thank you, good Dr. Gupta ji. By the way, मैं भी चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, by the way. फिर तो आप गुरु भाई हैं। तो कमल चलो जी, फिर। आई नो वी आर रनिंग लिटिल लेट, बट व्यास जी को मैं देख रहा हूँ। व्यास जी हमारे बड़े गीता के ज्ञानी हैं। उन लोग, उनके सुंदर शब्दों में हम लोगों को गीता का ज्ञान मिलता है। व्यास जी, आपका कोई कमेंट? म्यूट कम करिए अपना। Vyas ji, unmute yourself. You are muted. चलिए बोलिए। अभी muted है। हाँ, अभी अनम्यूट है, बराबर है। बोलिए, क्या सवाल क्या है? I really enjoyed what was going on. Yes. And it is very good. And if it is translated to a language which people can understand, it will be even better, because each shloka has a lot of meaning in there, and one chopai sometimes cannot explain it. And you may have to do 2-3 chopai just to explain that one shloka. So he has done that, and it's very, very, very good. I can understand that. थैंक यू व्यास जी। और गुप्ता जी, जैसे आपने सुभाष जी की तारीफ की थोड़ी सी, तो मैं ये बता दूं आपको कि हमें भी बहुत खुशी की बात है कि 7 दिसंबर को सुभाष जी वाज इलेक्टेड एज फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूरोसाइकोफार्मेकोलॉजी एंड दिस, सो कांग्रेचुलेशन सुभाष जी। थैंक यू कमल सुभाष जी। जी, congratulations. This is a great achievement. We are so Congratulations, Subhash ji. सुभाष जी बधाई हो। Congratulations सुभाष जी। धन्यवाद सुभाष जी। मुझे सुभाष जी एक क्वेश्चन हमेशा मैं आनंद के साथ डिस्कस करती रहती हूँ कि अर्जुन ने सभी अपने फैमिली मेंबर को सामने देख के उसको मारने का सोचा। आई मीन व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू कि कैसे मैं करूंगा। तो वही मेरे मन में हमेशा दुविधा रखते थे कि उसने कैसे सोचा कि मैं अपने गुरुजी को, अपने भाइयों को मार दूं। वही तो है गीता का ज्ञान उन्होंने, भगवान जी ने दिया। वही तो आप आज सुन ली ना डॉक्टर गुप्ता। आज सुन लिया कि कितना मक्कम होके मैं जो भी करता हूँ वो
you know, जो अपना जो right, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू उसको निभाना पड़ेगा। अगर वो आप योद्धा है तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। तभी है ना सारे गोली चलाते। तो अभी आगे बढ़ते हैं और आज की जो बर्थडे वगैरह है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। okay. तो आज